अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा फिल्टर सर्किट भी डिस्कस किया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेलिवेंट टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसकी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी रेक्टिफिकेशन ज़्यादा बेहतर है सर्किट्स में यूज़ करने के लिए। फर्स्ट जो चीज़ है वो रिपल फैक्टर है। रिपल फैक्टर की जो डेफिनेशन है, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि ये आपके पास फिल्टर्ड आउटपुट है। इसमें ये वाला पोर्शन जो है वो जो है ना रिपल फैक्टर है, और ये तकरीबन डायरेक्ट करंट है, और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अल्टरनेटिंग पोर्शन भी है जिसको हम लोग एसी पोर्शन कहेंगे इस आउटपुट वोल्टेज का। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि ये अल्टरनेटिंग पोर्शन है आउटपुट का, और ये उसका रिपल फैक्टर है जिसको हम लोग बीडीसी भी बोल सकते हैं। Actually ripple factor is not VDC. VDC बेसिकली एवरेज वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको रिपल फैक्टर का नाम देंगे। हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट करंट भी है और डायरेक्ट वोल्टेज भी है, और यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिंग भी है। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग फर्दर एग्जांपल्स के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। सपोज रिपल फैक्टर की जो डेफिनेशन है दो तीन तरीक़ों से डिफाइन किया जा सकता है। वन ऑफ द डेफिनेशन ये है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो इसके अंदर एसी कंपोनेंट है जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया भी अल्टरनेटिंग पोर्शन, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड डीसी वैल्यू ऑफ द आउटपुट, यानी कि जो आपके पास रिपल फैक्टर फिल्टर्ड आउटपुट आ रही है, इसकी जो डीसी वैल्यू होगी यानी कि इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास रिपल फैक्टर आ जाएगा। इसके अलावा ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो उसको हम लोग VARRMS से डिफाइन करते हैं, और उसकी जो डेफिनेशन है रूट मीन स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर, और उसका ओवरऑल स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का यानी कि रिपल वोल्टेज की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको इस चीज़ से डिफाइन किया जा सकता है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन है, VDC स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इस स्क्वायर स्क्वायर के नीचे होगा तो वो कट जाएगा, और यहाँ पे वो ओवरऑल स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसके अलावा वी एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि एरिया बाई 2 पाई के इक्वल है, तो वो सेम तरीका एरिया कैलकुलेट किया गया है। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ये प्रोसीजर। वी एम बेसिकली वहाँ पे हमने पीक वैल्यू यूज़ किया, तो एम फॉर मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज एक ही बात है। इसके अलावा हमें पता है कि जो करंट और वोल्टेज के दरमियान ओहम लॉ के मुताबिक ये वाला रिलेशन होता है IDC = VDC ओवर RL। VDC की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो VM ओवर RL को हम लोग IM का रिलेशन दे सकते हैं। सॉरी, IM बाई पाई होगा, यहाँ पे RL नहीं होगा, पाई होगा। RL की जगह पे आप लोग चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे पाई होगा। नेक्स्ट जो है मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ। नेक्स्ट जो है VRMS 1/2 पाई रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए जो हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं उसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप लोग यहाँ से V²M का स्क्वायर V²M जो है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो स्क्वायर रूट की वजह से उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और बाहर VM एज इट इज आ जाएगा। अब उसके बाद जो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के इक्वल है। 2 बाहर आएगा तो वो 4 पाई हो जाएगा, 0 to 2 पाई। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ओवरऑल आपके पास जो रिलेशन आएगा VRMS विल बी इक्वल टू VM/2 आ जाएगा। ये वोल्टेज का रिलेशन है। सिमिलरली हम लोग करंट का रिलेशन भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू IM/2। और यहाँ से हम लोग रिपल फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए VRMS की ये वाली वैल्यू
और VDC की ये वाली वैल्यू अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आफ्टर सॉल्विंग दिस आंसर इक्वल टू 1.21 के इक्वल आएगा। इसके अलावा हम लोग रिपल फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली रेशियो है बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द डीसी करंट। सो अगर इसको इस चीज़ के इक्वल मान लिया जाए तो IAC और IDC हाँ किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 1.21 के इक्वल। और सो अल्टरनेटिंग करंट जो होगा उसके अंदर वो 1.21 ऑफ द DC करंट होगा, यानी कि ये जो हमारे पास फिल्टर सर्किट है इसमें जो DC करंट है उसका 1.21 पोर्शन होगा AC करंट। सो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट जो, लेकिन अगर यहाँ पे देखें ये एक बहुत बड़ा नंबर है 1.21 जो कि एक पोर रेक्टिफिकेशन है। और जो आउटपुट कंपोनेंट है वो जैसे यहाँ पे AC और DC कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिडर करता है। जो रिपल फैक्टर है वो मेजर करता है परसेंटेज ऑफ AC कंपोनेंट इन द रेक्टिफाइड आउटपुट, यानी कि जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उसमें AC कंपोनेंट की कितनी परसेंटेज है। आइडियली ये आपके पास 0 होना चाहिए, अगर 0 के करीब है तो वो आपके पास रिपल फैक्टर अगर 0 के इक्वल है या परसेंटेज उसकी 0 है तो देन वो बेहतर रेक्टिफिकेशन होगी। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हाफ वेव की वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन है DC आउटपुट पावर ओवर AC इनपुट पावर ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि पावर ऑफ DC और पावर ऑफ AC आउटपुट। पावर ऑफ DC का फार्मूला जो है वो VDC स्क्वायर ओवर RL है। ये अब आप DC आउटपुट की पावर का फार्मूला नेट से सर्च कर सकते हैं या किसी बुक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली AC का जो फार्मूला है V स्क्वायर रूट अंडर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई RL से कट जाएगा। VDC की वैल्यू पुट करेंगे जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया, VRMS की वैल्यू कैलकुलेट किया, इनको सॉल्व करेंगे तो एट द एंड आपके पास आंसर 0.406 और ये 40.6% इसकी एफिशिएंसी होगी। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर्म फैक्टर की, तो इसकी डेफिनेशन है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 1.5257 आएगा। सिमिलरली पीक फैक्टर है पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएंगे। ये वाली प्रॉपर्टीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये फ्यूचर में यूज होंगी। सो कीप इन माइंड कि ये हम लोग एम ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन आएगा एंड सिमिलरली शुड मेक चेंज। जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 माइनस आएगा। सो यहाँ पे भी जाके यहाँ पे भी माइनस आएगा। सो अगेन रिपल फैक्टर की डेफिनेशन वही रहेगी चाहे फुल वेव रेक्टिफिकेशन है या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। एट द एंड रिपल फैक्टर विल बी इक्वल टू दिस। और फुल वेव का जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो 2 Vm ओवर पाई था, यानी कि 2 Vp ओवर पाई था। और IDC अगेन 2 Im ओवर अगेन यहाँ पे मैंने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे भी RL की जगह के ऊपर पाई आएगा। सो अगेन यहाँ पे जाएंगे रिजल्ट स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे पाई इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सो दिस सो उसके बाद VRMS की वैल्यू कैलकुलेट करने का अगेन वही मेथड जो हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसका स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे था। तो उसके इसमें हम लोग VRMS विल बी इक्वल टू VM बाहर आएगा 1/2 के साथ, तो वो स्क्वायर उसका खत्म हो जाएगा।
फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एट द एंड आंसर आपके पास Vm/√2 आ जाएगा। सिमिलरली सेम फैशन के अंदर हम लोग IRMS को कैलकुलेट कर सकते हैं, V की जगह के ऊपर I कर दें तो देन अगेन आपके पास यही रिलेशन आ जाएगा। सो ये वाली वैल्यूज जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे VRMS और VDC की, तो देन आपके पास ये वाला फार्मूला बनेगा। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.482 आंसर आ जाएगा। और अगेन आर इज इक्वल टू 0.486 है और इसकी वैल्यू देखिए नियर टू 0 है एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो इस वजह से ये बेटर रेक्टिफिकेशन है एज कम्पेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो इन दिस केस जो अल्टरनेटिंग पोर्शन है वो 0.482% ऑफ द IDC है। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं अगेन इसके अंदर एफिशिएंसी है और एफिशिएंसी की अगेन वही डेफिनेशन है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि VDC और VRMS की वैल्यूज चेंज हो गई हैं, उस बुनियाद के ऊपर इसके डिफरेंट पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। सो इसका आंसर जो आ रहा है 81.2% इसकी एफिशिएंसी है। फॉर्म फैक्टर अगेन 1.11 एंड पी फैक्टर √2 के इक्वल है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच विल बी फर्दर यूज्ड to describe which kind of rectification is better, हाफ वेव और फुल वेव। सो इसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल लेक्चर। सो होपफुली आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई डिटेल समझना है तो आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन।